खर्च किए जा रहे हैं। ये उन्होंने अपनी पिटीशन में कहा। और उन्होंने ये कहा अकबर बाबर साहब ने कि पार्टी के रिकॉर्ड जो हैं, अकाउंट जो हैं, वो किसी भी पार्टी के अहदेदार के साथ वो शेयर नहीं किए जाते, उनको बताया नहीं जाता कि पार्टी कहाँ से फंड हासिल करती है और कैसे खर्च करती है। और उन्होंने ये कहा कि जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पीटीआई ने दिए हैं इलेक्शन कमीशन को, वो जाली हैं और नामुकम्मल हैं। और ये जो खराबियाँ हैं, जो कमी है रिकॉर्ड्स की, इसको ऑडिटर ने भी इसके बारे में बात की है। और अकबर बाबर साहब ने कहा कि मैं चाहता हूं कि जो इन्वेस्टिगेशन हो कि पार्टी के जो फंड मिले हैं वो पर्सनल अकाउंट्स में जो गए हैं उसकी तफ्तीश होनी चाहिए, और जो पैसे पार्टी के सब पास आए हैं उनकी तफसीलात भी अवाम के सामने आनी चाहिए। और ख़ास तौर पर जो पैसे दूसरे ममालिक से आए वो कैसे इकट्ठे हुए, किसने भेजे और वो किस तरह पाकिस्तान में आए और उनकी रकम की कुल अमाउंट क्या है। और उसके अलावा कि जो पैसे भेजे गए क्या वो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक दूसरे ममालिक से भेजे जा सकते थे या नहीं भेजे जा सकते थे, या वो गैर कानूनी हैं। ये बातें, ये इल्ज़ामात और ये जो प्रेयर है, यानी कि इन बातों के जवाबात होने चाहिए, ये अकबर बाबर साहब ने पेश किए 2014 दिसंबर में। इस पर इलेक्शन कमीशन ने पूरी कोशिश की, लेकिन कोई जवाब भी पीटीआई की तरफ से नहीं आया, सिवाय इसके कि ये तमाम इल्ज़ामात गलत हैं। कोई रिकॉर्ड पीटीआई ने, इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन को मुहैया नहीं किया। सिर्फ तरीका ये था कि कभी वकील बदल जाते थे, कभी दरख्वास्त दे दी जाती थी एडजर्नमेंट की, और कभी नई एप्लीकेशन दे दी जाती थी कि जनाब ये इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार नहीं है, इलेक्शन कमीशन ये पूछ नहीं सकता। तो इस तरह उन्होंने 3 साल गुजार दिए। उसके बाद हनीफ अब्बासी साहब जो रावलपिंडी से एमएनए रह चुके हैं, उन्होंने पिटीशन की सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर एक स्क्रूटनी कमेटी इलेक्शन कमीशन ने बनाई और उसने काम शुरू किया और इस कमीशन को, जो कमीशन बना, उसके बाद ये एक स्क्रूटनी कमेटी बनी है कि हम यहाँ पर इसको टोस्ट को आज हम 2022 में बैठे हैं। कोई भी रिकॉर्ड, कोई भी अकाउंट की डिटेल, कोई भी ये कि पैसा कहाँ से आया, किसने दिया, कैसे पाकिस्तान आया, किसके अकाउंट में आया, ये डिटेल आज तक इमरान खान और पीटीआई ने नहीं दी। यहीं से ये सबसे बड़ा सबूत है इस डाके का कि एक सियासी जमात 7 साल हर हरबा इस्तेमाल करती रही कि कोई रिकॉर्ड भी वो इलेक्शन कमीशन, उसके कमीशन के सामने, स्क्रूटनी कमेटी के सामने वो पेश ना करे। ये एक बुनियादी हकीकत है इस सारे मामले की। और सिर्फ बात यहाँ ख़त्म नहीं होती कि कोई रिकॉर्ड नहीं दिया। उसके बाद ये कोशिश की कि जो इस कमेटी की जो डिटेल्स हैं वो भी किसी के साथ शेयर ना की जाएं। और जब ये रिपोर्ट शाया हो गई तो पीटीआई ने पूरी कोशिश की कि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट ना बन सके, यानी ये रिपोर्ट यहाँ तक कि जिस शख्स ने कंप्लेंट की थी उसके साथ भी रिकॉर्ड शेयर ना हो और ये रिपोर्ट भी छप ना सके। बहरहाल ये रिपोर्ट अब पब्लिक के सामने आ गई है और ये रिपोर्ट सिर्फ 5 साल की है।
2012-13 जून 30 2013 के बाद का यहाँ रिकॉर्ड नहीं है। ये सिर्फ 2012-13 तक के 5 साल की रिपोर्ट है और जो सबूत सिर्फ इसके अंदर मौजूद है। और मैं फिर ये कहूँगा कि इसके अंदर जितना डिटेल्स हैं अकाउंट्स की, पैसों की, वो पीटीआई ने मुहैया नहीं की, वो इस कमेटी ने अपनी कोशिश से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से हासिल की हैं। तो अभी ये भी इल्म नहीं है कि ये मुकम्मल हक़ाइक़ हैं या नहीं हैं, क्योंकि कोई बैंक अकाउंट की डिटेल्स पीटीआई ने मुहैया नहीं की। इन अकाउंट्स के मुताबिक इन 5 सालों में 1.3 अरब रुपया अकाउंट्स के अंदर आया है, लेकिन स्टेट बैंक का रिकॉर्ड बताता है कि इन अकाउंट्स के अंदर 1.6 अरब रुपया आया है। यानी 30 करोड़ से ज़्यादा रुपया 30 करोड़ से ज़्यादा रुपया आज भी गायब है। उसका कोई अकाउंट नहीं है कि ये पैसे कहाँ गए। सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड बताता है कि 1.6 अरब इन अकाउंट्स में आया और जो अकाउंट्स का रिकॉर्ड है वो बताता है कि 1.3 अरब आया। 2012-13 में ये 92 नंबर का सफ़ा है, इस पर ये सारी डिटेल मौजूद है और ये पैसे बतदरीज बढ़ते गए। 2008-9 के अंदर ये रकम बहुत कम थी जो गायब हुई। उसके अगले साल 2 करोड़ रुपया गायब हो गया, उसके अगले साल 6 करोड़ गायब हो गया, फिर 8.5 करोड़ गायब हो गया और फिर 14.5 करोड़ गायब हो गया। और ये 5 साल में 31 करोड़ रुपया इन अकाउंट से गायब हो गया। ये जो डिटेल स्टेट बैंक ने दी है उसके मुताबिक 20% पैसा जो इन अकाउंट्स के अंदर आया वो गायब हो गया। ये हकीकत है पीटीआई के अकाउंट्स की। और सिर्फ बात इतनी नहीं है, अकाउंट्स की जो तादाद है उसका भी कोई पता नहीं है। जो वहाँ पर अकाउंट्स की तादाद 2012-13 में बताई गई वो सिर्फ 4 अकाउंट हैं जो आखिरी साल था। जो स्टेट बैंक बताता है कि इनके 18 अकाउंट थे। ये सफ़ा नंबर 94 है इस रिपोर्ट का, ये पढ़कर देख लें कि पीटीआई के अकाउंट्स जो बताए गए, जो उन्होंने डिक्लेयर किए, जो रिकॉर्ड पीटीआई ने नहीं दिया लेकिन जो फॉर्म 1 हर साल डिक्लेयर करना पड़ता है इलेक्शन कमीशन में, उसके मुताबिक उनके 4 अकाउंट हैं। स्टेट बैंक के रिकॉर्ड के मुताबिक उनके 18 अकाउंट हैं। ये 14 अकाउंट क्या कर रहे हैं, कितने पैसे हैं, यहाँ पर क्या खराबी है, इसका कोई इल्म नहीं है। और मैं फिर बार बार कहूँगा कि आज तक रिकॉर्ड के अंदर इस कमीशन के सामने, इस कमेटी के सामने एक कागज़ भी पीटीआई ने नहीं दिया। ये तमाम कागज़ जो हैं ये कमेटी ने खुद कोशिश करके स्टेट बैंक से हासिल किए। तो 30 अरब रुपया, 30 करोड़ रुपया गायब हो चुका है इन अकाउंट से। ये 20% पैसा जो अकाउंट्स में आया ये गायब है। और अभी असल जो रकूम है वो 2013 के बाद आई है। जब आप 2013 के अकाउंट, 14 के अकाउंट, 15 के अकाउंट, 16 के अकाउंट, 17 के अकाउंट, 18 के अकाउंट देखेंगे तो ये मामला अरबों में जा पहुंचेगा। ये हकीकत है इस सारे मामले की। अब पैसा जो फॉरेन फंडिंग का ये मामला था, जो मुल्क के अंदर पैसे हैं उसका तो अभी पूछा ही नहीं किसी ने। ये तो सिर्फ बात है जो बाहर से पैसा आता है। और जो बाहर से पैसा आता है उसके अंदर 6 कंपनीज़ के बारे में अकबर एस बाबर साहब ने लिखा। 2 कंपनी अमेरिका में थी, मैं उनकी तफसील आपको बता दूंगा और सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। इस रिकॉर्ड में मौजूद है कि अमेरिका में, एक टेक्सास के अंदर, एक कैलिफोर्निया में
पीटीआई के रजिस्टर्ड जो ऑफिसेज हैं वहाँ पर उन दफ्तरों को इस्तेमाल करके 2 कंपनियां बनाई गई। दोनों कंपनियों के चेयरमैन इमरान खान साहब हैं, दोनों कंपनियों के फैसले करने वाले इमरान खान साहब हैं। क्या किसी पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टी को ये इजाज़त है कि दूसरे मुल्कों में जाकर कंपनियां बनाए? और फिर इन कंपनियों ने पैसे इकट्ठे करने शुरू किए। पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि आप सिर्फ एक इंडिविजुअल से, यानी एक शख्स से पैसा ले सकते हैं, किसी कंपनी से पैसा नहीं ले सकते। और वो भी डिक्लेयर करना पड़ता है कि कितने पैसे आपने लिए और किस शख्स से लिए। कंपनी से, किसी फॉरेन कंपनी से पैसा हासिल करना गैर कानूनी है। तो यहाँ पर बात एक कंपनियां बनाई, कंपनियां चलाने वाली भी खुद, पैसे हासिल करने वाली भी खुद। फिर इन कंपनियों को अमेरिका में एज अ फॉरेन एजेंट रजिस्टर किया गया कि जनाब ये कंपनियां किसी फॉरेन मकसद के लिए, यानी अमेरिका से बाहर किसी मकसद के लिए ये पैसे इकट्ठे कर रही हैं। वहाँ भी आज तक इन दोनों कंपनियों का कोई रिकॉर्ड ना इलेक्शन कमीशन में आया है, ना कोई रिकॉर्ड जो है वो स्टेट बैंक के पास आया है। ये पाकिस्तान की सियासी जमात दूसरे मुल्कों में कंपनियां बनाती है, पैसे इकट्ठे करती है, और पैसे सिर्फ अशखास से नहीं, कंपनियों से भी इकट्ठे करती है। वो पैसे पाकिस्तान भेजती है, पूरे भेजती है, नहीं भेजती, अल्लाह बेहतर जानता है। क्योंकि आज तक इन दोनों कंपनियों ने कोई रिकॉर्ड हुकूमत पाकिस्तान को या स्टेट बैंक को या इलेक्शन कमीशन को मुहैया नहीं किया। ये इन दोनों कंपनियों की हैसियत है। इस स्क्रूटनी कमेटी ने खुद जाकर अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की वेबसाइट से जो डेटा था वो इकट्ठा किया, और उस डेटे की बुनियाद पर पूरी एक तफसील है जो इस रिपोर्ट का हिस्सा है। सफ़ा नंबर 80 के ऊपर ये सिर्फ एक कंपनी का है कि जिसमें $2.3 मिलियन, यानी उस वक़्त के मेरे ख्याल 23 करोड़ के करीब, 20-22 करोड़ के करीब रकम बनती होगी, उसकी डिटेल्स हैं। और इसमें जो पैसे आए वो किसने दिए वो भी शामिल है। ये उस कंपनी के अंदर पैसे आए। और मैं फिर कहूँगा कि ये वो पैसा है जो उस कंपनी ने अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को बताया। आज तक इमरान खान ने या पीटीआई ने इन कंपनियों के बैंक अकाउंट्स की कोई डिटेल जो है वो हुकूमत पाकिस्तान या स्टेट बैंक को या इलेक्शन कमीशन को मुहैया नहीं की। इसी तरह सफ़ा नंबर 79 पर ये जो एक और कंपनी थी, इसमें कोई $5.5 लाख आया। इसकी जो तफसीलात हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। ये मामले इन कंपनियों के हैं। मैं फिर कहूँगा, आज तक इन कंपनियों की कोई डिटेल मुहैया नहीं की गई पीटीआई या इमरान खान की तरफ से। इनके बैंक अकाउंट की कोई डिटेल नहीं है। ये हमारी नज़र में पाकिस्तान के क़वानीन की एक बड़ी खुली खिलाफवर्जी है। 4 और ममालिक में जो अकबर एस बाबर साहब ने क्लेम किया था, जिसमें ये ऑस्ट्रेलिया में कंपनी थी, कनाडा में थी और यूके के अंदर कंपनीज थी, वहाँ भी कंपनीज बनाई गई। उनकी डिटेल ये स्क्रूटनी कमेटी हासिल नहीं कर सकी। इसके अलावा जो हमारी नॉलेज है, 50 ममालिक से ज़्यादा में पीटीआई के चैप्टर्स हैं जो यहाँ पैसा भेजते हैं। इस जो डिटेल है इसके अंदर कोई इन दीगर ममालिक में कंपनीज बनी हैं, नहीं बनी हैं, कितना पैसा आया है, इसकी कोई डिटेल नहीं है। इसमें
जो एक ट्रांजैक्शन है, जो कि एक नमूने के तौर पर जिसको देखने की ज़रूरत है, ये $21 लाख एक दुबई से एक क्रिकेट कंपनी के नाम पर पाकिस्तान भेजा गया पीटीआई के अकाउंट में बराह रास्त। पाकिस्तान का कानून आपको इजाज़त नहीं देता कि आप किसी भी फॉरेन कंपनी से एक पैसा भी हासिल करें, ये गैर कानूनी है। $21 लाख, ये सिर्फ एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, $21 लाख दुबई की एक कंपनी से, जिसके मालिक कौन है ये कोई पता नहीं है, ये भी तहकीक करने की ज़रूरत है। लेकिन जो रिकॉर्ड ये स्क्रूटनी कमेटी कर सकी, कोशिश उसने किया है, ये स्टेट बैंक के रिकॉर्ड से पता चलता है कि इस कंपनी ने $21 लाख पीटीआई के अकाउंट में भेजे हैं। आप किसी फॉरेन कंपनी से पाकिस्तान की कोई सियासी जमात $1 भी हासिल नहीं कर सकती। पाकिस्तान की कोई सियासी जमात पाकिस्तान की किसी कंपनी से $1 हासिल नहीं कर सकती। यहाँ करोड़ों रुपए जो स्टेट बैंक के अकाउंट में नजर आते हैं बैरूनी कंपनियों से हासिल किए गए। तो ये जो पिटीशन की थी अकबर एस बाबर साहब ने, तमाम जो मामलात वहाँ पर थे उसका सारा ये, और ये मैं फिर ये कहूँगा कि ये मामला जो है ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये इस खराबी का सिर्फ एक नमूना, एक अक्स आपके सामने आया है, सिर्फ 5 साल का और 2 मुल्कों की कंपनीज का, और एक बड़ी ट्रांजैक्शन मैंने आपको दुबई से बता दी है जो पीटीआई के अकाउंट में डायरेक्टली आई है। और बात यहां खत्म नहीं होती। फिर पीटीआई ने एक फैसला किया जिसके अंदर इमरान खान साहब जो आज मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं और पीटीआई के बोर्ड ने सेंट्रल सेक्रेटरीट में फैसला किया, जिसमें इमरान खान साहब हैं और बोर्ड मेंबर जो वहाँ मौजूद थे उनके नाम भी हैं, और 4 मुलाजमीन, पीटीआई के दफ्तर के 4 मुलाजमीन को ये इख्तियार दिया गया कि वो अपने पर्सनल अकाउंट्स में पैसे ले सकें, कि जो डोनेशंस लोग पीटीआई को देंगे, इन 4 मुलाजमीन को पीटीआई ने इख्तियार दिया कि इनके पर्सनल अकाउंट में पैसे आ सकें। इसकी क्या ज़रूरत थी कि पीटीआई के अपने अकाउंट नहीं थे? ये 18 अकाउंट तो यहाँ मौजूद हैं जो सिर्फ फॉरेन फंडिंग के लिए थे। मुल्क के अंदर कितने अकाउंट थे ये भी इलेक्शन कमीशन या स्टेट बैंक को पता होगा, लेकिन इन 4 मुलाजमीन के अकाउंट्स के अंदर पैसा आने की इख्तियार देने की क्या वजूहत थी? ये बोर्ड का रेजोल्यूशन है, ये पीटीआई के अपने बोर्ड का रेजोल्यूशन है, जिस पर इंफॉर्मेशन के लिए चेयरमैन इमरान खान इस वक्त मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं और आरिफ अलवी साहब सेक्रेटरी जनरल जो मुल्क के सदर हैं, उनको भी ये उनकी इजाज़त के साथ ये पीटीआई ने इख्तियार दिया कि हमारे 4 मुलाजमीन के पर्सनल अकाउंट्स में डोनेशन के पैसे आ सकते हैं। ये इसकी कोई तफसील नहीं दी, कोई तफसील नहीं है कि अकाउंट्स में कितना पैसा है। ये मैंने पहले कहा कि मुल्क के अंदर जो पैसा उसको तो छोड़ दें, ये जो मुल्क से बाहर से पैसा आया है उसकी ये हालत है। और अभी ये पता नहीं है कि उन अमेरिका की कंपनी में कितना पैसा आया या दूसरे ममालिक की कंपनी में कितना पैसा आया, और ये सिर्फ 5 साल की बात है। जो उसके बाद ये 8 साल का अरसा गुजरा है उसमें क्या हुआ, इसकी कोई तफसील पाकिस्तान के अवाम के सामने नहीं है। और मैं फिर गुजारिश करूँगा कि आज तक एक पैसे की इंफॉर्मेशन, एक बैंक स्टेटमेंट, एक कागज़ ना इमरान खान ने स्क्रूटनी कमेटी को दिया है ना पीटीआई ने दिया है। क्या ये इस मुल्क के अंदर सियासी जमात नहीं है?
क्या पाकिस्तान के अवाम को ये हक हासिल नहीं है कि इनको पता चले कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है और कौन दे रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये आज इलेक्शन कमीशन का और सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि इन लोगों से पूछा जाए कि आप कहां से पैसे इकट्ठे कर रहे थे। एक बड़ी तफ्तीश की जरूरत है इस मामले में। और आज जरूरत यह है कि इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को वज़ीर-ए-आज़म रहने का हक हासिल नहीं है। ये वही मुल्क है जहां पर एक अकामे के लिए जो डायरेक्टरशिप थी उसके पैसे ना लेने पर इस मुल्क के सिटिंग वज़ीर-ए-आज़म को नाअहल पूरी उम्र के लिए करार दिया गया, पार्टी की सदारत से हटाया गया। और आज आलम यह है कि एक शख्स जो मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म है, अमेरिका की कंपनियों का चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, पैसे यहां भेज रहा है। कितने पैसे दिए कोई रिकॉर्ड नहीं देता। यहां जो पैसे आए उसमें से 20% गायब है। 30 करोड़ रुपया तो वो पाँच सालों का गायब है। उसके बाद क्या हुआ ये तो तफ्तीश की ज़रूरत है। तो ये शख्स आज वज़ीर-ए-आज़म नहीं रह सकता। इस्तीफ़ा दें और इस मुल्क के अवाम के सामने पेश हों। और जो लीडरशिप ये काम करती रही है PTI की, इनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। जब इस मुल्क का सुप्रीम कोर्ट खुद ट्रायल कोर्ट बन सकता है, एक हुकूमत तोड़ सकता है, वज़ीर-ए-आज़म को नाअहल कर सकता है पूरी ज़िंदगी के लिए, एक मामूली रकम ना लेने पर, तो आज एक मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म जो करोड़ों अरबों रुपए का खुर्द बुर्द कर रहा है, रिकॉर्ड देने को तैयार नहीं है। आज क्या वही सुप्रीम कोर्ट उससे ये नहीं पूछ सकता कि तुम पैसे कहां लेकर जा रहे थे? ये तो सिर्फ इन 5 सालों का इन 18 अकाउंट से ये पैसा गायब है। बाकी सालों बाकी अकाउंट जो कुछ हुआ वो अलग बात है। ये तफ्तीश हो कि ये जो 4 PTI के जो मुलाजमीन हैं इनके अकाउंट में कितना पैसा आया, क्या ये कानूनी था क्या गैर कानूनी था। जो अभी और अनडिक्लेयर्ड अकाउंट्स हैं, मसलन सऊदी अरब से कितना पैसा आया इसका कोई इल्म नहीं है। ये तमाम मामलात और सोर्सेज ऑफ फॉरेन फंड्स, ये पैसे भेजने वाले लोग कौन थे? ये कोई कंपनियां बनी है, कोई डिंग डोंग के नाम से है, कोई पता नहीं किस नाम से है। ये कंपनियां, इनके पैसे भेजने वाले लोग कौन हैं? ये $21 लाख क्रिकेट क्लब भेज रहा है दुबई से PTI को। तो तमाम इंटरनेशनल अकाउंट जो PTI के हैं, उनके पाकिस्तान के अवाम का हक है कि आज उनकी स्टेटमेंट्स उनके सामने हो, पता चले कि जो आज मुल्क के हुक्मरान हैं ये पैसे कहां से लेते रहे और कैसे हासिल करते रहे। और जिनको GIT बनाने का शौक था, सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर होते थे, सुप्रीम कोर्ट खुद हियरिंग्स करता था, मॉनिटरिंग जज मुकर्रर करता था। एक अकामे की कंपनी के पैसे ना लेने पर आज तो करोड़ों और अरबों का खुर्द बुर्द है। बैरूनी ममालिक से इस मुल्क की सियासी जमात को पैसा आ रहा है। वो जमात जो आज मुल्क में हुक्मरान है, जिसको अहदेदार मुल्क के सदर और वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर हैं, तो आज तो सवाल पूछने की ज़रूरत है मुल्क के अंदर। और ये पैसा जो है, ये जो खराबी है इस निज़ाम में, ये जो पैसा लिया गया, सवाल ये उठता है कि आज इस पैसे का असर पाकिस्तान के अवाम महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत की सूरत में अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान एक नाकाम खारजा पॉलिसी की सूरत में अदा कर रहा है। आज कश्मीर की बात करने वाला कोई नहीं है। आज हमारा दुनिया में साथ देने वाला कोई नहीं है। आज हम चीन से दूर होते जा रहे हैं। आज हम पूरी बैनुल-अक़वामी दुनिया में एक मिसाल हैं, एक ऐसी हुकूमत की जिसमें एतमाद कोई नहीं कर सकता। ये असरात होते हैं जब आप बैरूनी ममालिक से पैसे लेकर मुल्क में सियासी जमातें चलाना शुरू कर दें। ये नाकामियां हैं जो बैरूनी पैसे से मुल्क के अंदर असरअंदाज होती हैं। बहुत शुक्रिया।
सर हुजरा कल इस पे बात करते हुए उन्होंने कहा कि एक तो 31 करोड़ वाले से बात करें, वो कह रहे हैं कि डबलिंग हुई है, और दूसरा वो कह रहे हैं कि इनएक्टिव अकाउंट्स हैं जिनकी बात ये रिपोर्ट पढ़ ले, मैंने सब बातों का जवाब दे दिया है। 31 करोड़ आज तक गायब है। डबलिंग अकाउंट्स के हर अकाउंट की डिटेल यहाँ दी हुई है, पढ़ लें उसको। 2012-13 में 18 अकाउंट थे, ये फॉरेन अकाउंट थे, सिर्फ 4 की डिटेल आई है। उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है 4 लिखी है उसके अंदर। और वो ये भी कह रहे हैं कि क्लब किया जाए नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ जो उनकी तहकीकात जो चल। जी बिल्कुल, हर जमात की तहकीकात होनी चाहिए। ये 7 साल हो गए इस तहकीकात को। एक कागज, एक बैंक स्टेटमेंट पीटीआई ने दी आज तक। ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अगर आप खुद नोटिस नहीं लेता। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट खुद नोटिस लेगा। जो एक अकामे का नोटिस ले सकते हैं, क्या वो अरबों रुपए की खुर्द-बुर्द का और बैरूनी मुल्क से जिस ले सकता है। ये इतना अहम इशू है कि जिस पर आप लोग सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी होते हुए खुद से क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट जाते, ना कि अब भी उम्मीद लगाए बैठे रहे, जिस तरह से 3-3.5 साल से पहले उम्मीद लगी हुई थी कि हुकूमत कुछ करेगी। हम या अवाम नोटिस लेगी। हमें हुकूमत से कोई तवक्को नहीं है, लेकिन हमें इलेक्शन कमीशन से तवक्को है, और हमें सुप्रीम कोर्ट की जो सुओ मोटो पावर्स हैं जो माजी में इस्तेमाल हुई हैं उनसे तवक्को है कि वो इस अहम कौमी मामला जिसमें गैर मुल्की कंपनियां एक सियासी जमात को पैसा भेज रही हैं, जो हर कानून की खिलाफ वर्जी है, उसका नोटिस उनको लेना चाहिए। शायद सर एक ऑडियो लीक हुई और उसमें अवैध रशीद साहब की और मरीम नवाज साहिबा की गुफ्तगू जो है वो सामने आई है, जिसमें सहाफ़ियों को और मीडिया से मुताल्लिक जो है वो बड़ी बैड लैंग्वेज यूज़ की गई, उनके बारे में गलत बात की, उनके घूमते रहते हैं। तो आप समझते हैं कि ज़बान ठीक है? अगर नहीं समझते कि ठीक नहीं थी तो मजम्मत करेंगे? देखिए, जो मैं और आप बात करते हैं मेरे और आपके दरमियान रहती है। ऑडियो बनाने वाले कौन है और लीक करने वाले कौन है? हम हर रोज़ बात करते हैं, हम अपनी राय का इजहार करते हैं, पब्लिकली नहीं करते, हम हर जगह करते हैं। मेरी जो डॉक्टर साहब की गुफ्तगू को भी सुन लें आप आपस में जो हम करते हैं, वो इस किस्म की वो इससे भी बदतर होती है। बहुत शुक्रिया।